नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। विकास की सौगात लेकर गुजरात पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मेहसाना के वालीनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, कांग्रेस पार्टी को जमकर घेरा। दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल को बड़ा झटका, ईडी ने भेजा 7वां समन। 26 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। आम आदमी पार्टी ने ईडी के समन को फिर बताया गैर कानूनी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में दिल्ली में गठबंधन लगभग तय। 4-3 के फॉर्मूले पर बनी बात, जल्द हो सकता है बड़ा ऐलान। 2 दिन तक दिल्ली की ओर नहीं बढ़ेंगे आंदोलनकारी किसान। किसानों ने आंदोलन रोका। चंडीगढ़ में आज एसकेएम की बड़ी बैठक, आगे की रणनीति पर हुई चर्चा। जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के घर सीबीआई की रेड, 30 ठिकानों पर छापे। कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में 300 करोड़ की रिश्वत का मामला। आज खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के गुजरात दौरे की। पीएम मोदी आज गुजरात दौरे पर हैं। पीएम ने पहले अमूल के कार्यक्रम में कई हजारों किसानों को संबोधित किया, उसके बाद रोड शो भी किया। फिर पीएम मेहसाना पहुंचे, वहां उन्होंने वालीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, एक रैली को संबोधित किया और विपक्षी दल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा, जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, तब भी उनके नेता नकारात्मकता में जी रहे हैं और तब भी नफरत का रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं है। चुनाव से पहले पीएम मोदी एक-एक मंदिरों का दौरा कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, प्रेशर कुकर में जब आप खाना बनाते हैं तो कितना भी कड़क अंदर व्यंजन हो, धीरे धीरे प्रेशर डालते 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 सब कुछ घुल जाता है। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 50 दिनों में हर दिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ करते चले जा रहे हैं और विकास का सौगात दे रहे हैं। ये क्या है? विपक्ष अभी तक अनडिसाइडेड है, समझ में नहीं आ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी लोगों के दिमाग में जैसे परत दर परत धीरे धीरे वो प्रेशर कुकर उस तरीके से लोगों के दिलो दिमाग में ये एक इंप्रेशन बनाने में कामयाब हो गए हैं कि ये तो एक विकास पुरुष है। जहां जाते हैं विकास के बारे में चर्चा करते हैं और जब बढ़िया से वो पक जाता है तो राम मंदिर, हिंदुत्व, नेशनलिज्म, उसका जो है वो सीटी बजा दे रहे हैं। अब आप ये समझिए, ये सारे कार्यक्रम जो हो रहे हैं 6 महीने पहले से तैयारी की गई है, 6 महीने पहले से, और आगे आने वाले दिनों में जब तक चुनाव की घोषणा होगी, प्रधानमंत्री मोदी का कैंपेन खत्म हो जाएगा और जब बाकी लोग कैंपेन शुरू करेंगे, वो अपने समर्थकों, मतदाताओं, जो लोग पहले से भी मूड बना चुके हैं, उनसे उनके समर्थन के ऊपर बस वो सीमेंटिंग करने जाएंगे। That's it। जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो कैंपेन का एक हिस्सा है। बिल्कुल। अब बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगे बड़े झटके की। शराब घोटाले में केजरीवाल की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही है। गिरफ्तारी की तारीख भी नजदीक आती जा रही है। एक बार फिर ईडी ने बड़ा झटका देते हुए केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने केजरीवाल को 7वां समन जारी किया है। उन्हें सोमवार यानी 26 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल 6 बार जारी किए गए समन के बाद भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। 7वें समन को आम आदमी पार्टी ने फिर से गैर कानूनी बताया। आतिशी ने कहा कि ईडी का ये केजरीवाल को डराने और धमकाने के लिए समन है। ईडी के समन को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ईडी खुद इसे लेकर कोर्ट गई थी, फिर वो कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं कर रही है? केजरीवाल को 7वां समन जाएंगे या नहीं जाएंगे? देखिए, जो एक्सपीरियंस बताता है कि जिस नेता, जिस आरोपी ने ईडी के समन्स के साथ आंख मिचौली खेली, जो जितना ज्यादा खेला वो उतना लंबा जेल के अंदर में सड़ा। केजरीवाल को मालूम है
कि ये घोटाले में जब ईडी पूछताछ करेगी तो उनको गिरफ्तार करके ले जाएगी। वो समय काट रहे हैं, समय आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रही बात आम आदमी पार्टी की तरफ से दी गई दलील कि समन इलीगल है, भाई जज किसने आपको बना दिया? समन इलीगल है, यू शुड मूव द कोर्ट। भाई कोई पैसा लगना है आपको कोर्ट में जाकर के कहना चाहिए कि भाई ये इलीगल समन क्यों भेज रही है। लेकिन आप पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हो। कैसे? ईडी कोर्ट गई है समन के लीगैलिटी को परखने के लिए नहीं, ईडी कोर्ट के सामने अपना केस रखने के लिए गई है कि यह शख्स केजरीवाल वो डिलिबरेटली समन्स का निरादर कर रहा है, वो जहां बुलाया जाता है वो आता नहीं है, इसलिए इसको सजा मिलनी चाहिए। वहां लीगैलिटी का सवाल नहीं है, वहां जो पहले 3 समन्स आपने बहानेबाजी करके जो आपने ये किया उसके लिए केस किया गया है। ठीक वैसे ही जैसे गिरफ्तारी के बाद ईडी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ किया, वो अलग केस है, ये अलग केस है और इसलिए बचने का कोई चांस नहीं है। जी, तो केजरीवाल का जेल जाना तय है और पूरी आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है। अब दूसरी खबर में बात सीट शेयरिंग को लेकर। यूपी के बाद अब दिल्ली में भी सीट शेयरिंग पर मुहर लगती नजर आ रही है। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में गठबंधन पर सहमति बन गई है। खबरों के मुताबिक दिल्ली में आप 4 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, तो वहीं 3 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार को उतार सकती है। कांग्रेस पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली और चांदनी चौक सीट पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं आम आदमी पार्टी नई दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली की सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बस इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर क्या फॉर्मूला तय हुआ है? देखिए, मैं तो 15 दिन पहले से कह रहा हूं कि 3 सीट जो जहां पे मुस्लिम वोटर्स ज्यादा हैं वो केजरीवाल कांग्रेस के हाथ थमा देगा और इसे अब मुस्लिम वोट की आवश्यकता नहीं होगी, तो गेरुआ वस्त्र पकड़ के वो जय श्री राम कहेगा। बड़ा शातिर राजनीतिज्ञ है केजरीवाल। तो आप इस चीज को समझ लीजिए कि ये डील फाइनल होगा। लेकिन केजरीवाल तो चतुर है, केजरीवाल तो चालाक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की बुद्धि को क्या हुआ है जो उसके इस गेम को समझ नहीं पा रहे। सिर्फ दिल्ली में नहीं हो रहा, औपचारिक घोषणा से पहले मैं 2-3 खबरें और दे दूं। राहुल गांधी ने यह तय कर लिया है कि कांग्रेस पार्टी का विनाश करना है। गोवा में 2 सीटें हैं, केजरीवाल दोनों ही सीटों पर लड़ने वाला है। गुजरात में वहां के लोकल कांग्रेसी कह रहे थे कि एक भी सीट नहीं देना है, वहां भी वो सीटें ले रहा है। हरियाणा में भी 10 में से 1 सीट पे अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहा है। अब आप समझिए, असम में उसने घोषणा कर दी है और भी जगहों पे उसने पहले ही घोषणा कर दी है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, ये ऑलरेडी इस चीज को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि मोदी को वो अकेले चुनौती नहीं दे सकते। उनको हर जगह कोई न कोई साथ चाहिए और इसलिए इतना लज्जित, इतना बेइज्जत होने के बाद, क्योंकि 13 तारीख को यही आम आदमी पार्टी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में 1 सीट भी लड़ने का अधिकार नहीं है, उनकी हैसियत नहीं है। ये तो हमारी उदारता है कि हम 1 सीट ऑफर कर रहे हैं, लेकिन फिर इंटरवेंशन होता है अभिषेक मनु सिंघवी साहब का, जो केजरीवाल के वकील हैं, मनीष सिसोदिया के वकील हैं, संजय सिंह के वकील हैं। उन्होंने कहा कि अब मेरी बात मान लो, और केजरीवाल डर गया। सोचा कि अगर कहीं वकील साहब ने ही कुछ 9-6 कर दिया 15 तो खेल हो जाएगा, कोर्ट के अंदर जेल जाना पड़ जाएगा।
इसीलिए ये कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला बना है। जी, अब बात करते हैं किसान आंदोलन की। किसानों ने दिल्ली चलो मार्च पर 2 दिनों के लिए रोक लगा दी है। मतलब अब 2 दिनों तक किसान दिल्ली की ओर कूच नहीं करेंगे, ना बवाल काटेंगे। कल देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसानों ने इसका ऐलान किया। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने कहा कि वो शुक्रवार शाम को आगे की रणनीति तय करेंगे। किसानों की अब तक सरकार से 4 बार की बातचीत हो चुकी है, सभी बेनतीजा रही। साथ ही शंभू बॉर्डर के हालात के बारे में इंटेलिजेंस रिपोर्ट के इनपुट के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय भी अलर्ट मोड में है। आज चंडीगढ़ में एसकेएम की मीटिंग हुई है। आगे की रणनीति पर यह खबर आ रही है कि कल आक्रोश आंदोलन निकालेंगे किसान। देखिए, वो कुछ भी निकाले, ये फेल हो चुका। आपने कल की तारीख दी थी कि हम किसी भी तरीके से दिल्ली कूच करेंगे, 1 इंच आगे नहीं बढ़ सके। अब एसकेएम वाले आज तो नजर आए, वो टिकैत भी नजर आए और भी लोग नजर आए, कुछ वामपंथी भी नजर आए जो अभी तक नजर नहीं आ रहे थे। अब ये लोग बोल रहे हैं कि भाई 26 तारीख को ट्रैक्टर मार्च करेंगे, फिर से आक्रोश रैली निकालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कुछ नहीं होने वाला है। ये एक फेल्ड आंदोलन है। फेल्ड इसलिए, इसका पर्पस ही पॉलिटिकल है, किसानों के लिए थोड़ी लड़ा जा रहा है। गरीब किसान के लिए कोई आवाज उठाए तो बात समझ में आती है। ये मर्सिडीज पे चलने वाले लाखों लाख रुपए की गाड़ियों में ऐश मौज करने वाले लोग ये गरीबों, सोशलिज्म और एमएसपी की बात करते हैं, वो शोभा नहीं देता। दिक्कत क्या है कि ये ऑलरेडी पिछले किसान आंदोलन में ये तमाम किसान संगठन डिस्क्रेडिटेड हो चुके हैं। आपने आंदोलन किया, फिर चुनाव लड़ने चले गए, नेतागिरी करने चले गए, तो फिर किस मुंह से यहां पे आए हो? किस मुंह से आए हो? अब जनता का समर्थन है नहीं। पंजाब में भी लोग जान रहे हैं कि ये लोग न्यूसेंस हैं, राजनीतिक दल द्वारा प्रायोजित लोग हैं। तो ये कुछ भी घोषणा करते रहे। 3 दिन पहले किया था ना भारत बंद, एक मोहल्ला तक नहीं बंद कर पाए। तो इनकी यही हैसियत है। ये लोग पॉलिटिकल पार्टी से चंदा लेने वाले, उम्मीदवारों से ब्लैकमेल करके उनसे पैसे ठगने वाले, ये सब तथाकथित किसान नेता हैं। इनसे इनके बस की कुछ भी नहीं है। जी, आज की आखिरी खबर में बात जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के घर सीबीआई रेड की। सत्यपाल मलिक के घर सीबीआई ने आज सर्च ऑपरेशन चलाया। ताबड़तोड़ 30 ठिकानों पर छापेमारी की गई। सीबीआई ने कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के ठेके के मामले में ये एक्शन लिया है। केस के मुताबिक करीब 2200 करोड़ रुपए का सिविल वर्क का ठेका इस प्रोजेक्ट के लिए एक निजी कंपनी को 2019 में दिया गया था। आरोप है कि इस ठेके में घोटाला किया गया है, जिस मामले में ही आज सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई रेड से बौखलाए सत्यपाल मलिक ने कई ट्वीट्स भी किए और कहा, मेरे पास 4-5 कुर्ते पजामे के सिवा कुछ नहीं है। सीबीआई की ये रेड कैसे बढ़ रही है सत्यपाल मलिक की मुश्किल? भाई ये तो सीबीआई को खुद ही इन्होंने बुलाया, कोई भेजा थोड़ी, आपने खुद बुलाया। 30 जगह छापेमारी चल रही है, सॉलिड। कारण भ्रष्टाचार हुआ है एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के अंदर, जब ये लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर हुआ करते थे जम्मू कश्मीर के। तो ये तो हुआ है और इन्होंने खुद आवाज उठाई थी। तो अब तो ये नहीं कह सकते कि भाई जबरदस्ती सीबीआई को हमारे पीछे लगाया जा रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है, सत्यपाल मलिक का नशा जो है आज टूटा होगा। वो अपने आप को मोदी से कम बड़ा नेता नहीं समझते हैं मोहल्ले के नेता, लेकिन दिमाग में फितूर ये घुसा हुआ है कि बहुत बड़े नेता हैं ये। अब इनके ऊपर कार्रवाई हुई, ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे, किसी ने कोई बयान तक नहीं दिया, कहीं से कोई समर्थन नहीं आया। लोगों ने इस्तेमाल किया और छोड़ दिया। भाई राहुल गांधी ने कुछ किया, कांग्रेस पार्टी ने, आप तो इंटरव्यू ले रहे थे, हैं वीडियो खेल रहे थे तुम लोग, और जो स्टेट सीक्रेट्स हैं उसको आप शेयर कर रहे थे कि क्या हुआ नहीं हुआ, पुलवामा अटैक के बारे में तमाम अनर्गल चीजें आपने कही। प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह के लिए अपशब्द कहे, तुम तड़ाक किया। तो अब सारी समस्याओं का जड़ आज सीबीआई सत्यपाल मलिक के घर पहुंची है, किसी के कहने पे नहीं। इन्होंने अपने कर्मों की वजह से खुद
उन्हें इनविटेशन दिया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।